नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित मनुष्यता शीर्षक कविता पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आगे हम लोग चलें और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। तो इस पाठ के अंत में दिए गए जो सबसे पहले सवाल हैं, सबसे पहला सवाल उसमें पूछा जा रहा है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, स्वहित से पहले दूसरों के हित का चिंतन करने वाले मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्य जिनके कारण वे युगों तक दुनिया की यादों में बने रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। क्लियर। अगला सवाल है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, हृदय में सहानुभूति और करुणा का भाव रखने, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करने तथा नित्य परोपकार करने वाले व्यक्ति उदार होते हैं। वह जाति, देश, रंग, रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है या फिर करना चाहता है। प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। किसकी? उदार व्यक्तियों की पहचान यही है। क्लियर। तीसरा सवाल है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि दूसरों की भलाई के लिए अगर सर्वस्व भी दान करना पड़े तो मनुष्य को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दधीची ने अपनी अस्थियों का तथा कर्ण ने कवच और कुंडल का दान कर दिया था। शरीर नश्वर है, अतः मोह का त्याग कर परमार्थ में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल हैं कि कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो पंक्ति क्या है वो लिखना है। आपको पंक्ति लिखना है, कविता से पंक्ति उठाकर एक डालना है। तो हम लिखेंगे, कवि ने जिन पंक्तियों में हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है वो पंक्ति इस प्रकार है। क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितीश ने दिया स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्लियर। ये पंक्ति आपको लिखना है वहां। आगे जो पांचवें सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से सभी एक ही ईश्वर की संतान है। अगर कुछ भेद दिखाई भी देते हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई देते हैं। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें तथा सभी में एकता के भाव का संचार होता रहे। क्लियर। अब इसके छठे सवाल हैं कि कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी या चलने की प्रेरणा दी है कारण जीवन के मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधाओं पर विजय पाया जा सके। सबके साथ मिलकर
प्रयास करने से मनोरथ सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में ही हर व्यक्ति का हित निहित होता है। इससे परस्पर शत्रुता एवं मतभिन्नता भी दूर होती है। अब 7वां सवाल है कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, संपूर्ण मनुष्य जाति को अपना बंधु मानकर व्यक्ति को चाहिए कि वो सदा दूसरों की भलाई करते हुए निस्वार्थ जीवन जिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभिष्ट की ओर निरंतर और निर्भय होकर बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर? अब 8वां सवाल है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मानव का जीवन विशिष्ट है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि के भाव होते हैं। अतः उसे अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना उसका कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता एवं करुणा का संदेश देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समस्त मनुष्य संसार में अपनत्व की अनुभूति करे, वह जरूरतमंदों के वास्ते त्याग करने के लिए तैयार रहे, ऐसे सत्कर्म करे जिससे उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करें। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। क्लियर? अब खंड ख में इसी कविता के 3 काव्यांश दिए गए हैं जिसके आपको भाव लिखने हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, वित्तीय लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। ये पंक्ति इसके भाव लिखने हैं, भाव स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे, इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से ही कम होता है। पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। विनम्र होकर ही किसी व्यक्ति को झुकाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। क्लियर? अब इसकी दूसरी पंक्ति है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस पंक्ति के आपको भाव लिखने हैं। तो लिखेंगे, कवि के अनुसार समृद्धिशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है, जिस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही होता है या है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता मरता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं, उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार संसाधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्लियर?
अब इस कविता की तीसरी पंक्ति है कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। लिखे गए इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करें, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। क्लियर? तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित मनुष्यता शीर्षक कविता पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अवश्य लाइक करें, से अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।